अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लातूर सर्किट लाला साहब राजा साहब शेख। मैंने आपको वक्फ बोर्ड के बिल के संदर्भ में उसी दिन कहा था कि मैं 1,000 रुपए का बॉन्ड देता हूँ, ये बिल पास होकर रहेगा और ये कानून बनेगा, बन गए। मैं और एक वादा कर रहा हूँ, या तो और एक बॉन्ड देता हूँ आपको कि तुम्हारे समाज में कोई लाला साहब दूसरा पैदा नहीं होगा। क्योंकि मैं जो संघर्ष देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, जन जागृति के संदर्भ में हो, जमीरों को झिझोड़ने के बारे में हो, या उस पे समाज में कोई एकता लाने के संदर्भ में हो, कुछ होते नहीं दिखता। क्योंकि तुम क्या है, घर में बैठ करके आराम से कुछ तो भी बदलाव चाहते हो, जो नहीं होता है। समुदाय में सीए का कानून आने वाला था, कोई खास बदलाव के बारे में मुसलमानों में फिक्रे नहीं थी उसमें, और एनआरसी लागू हुआ है, एनआरसी के संदर्भ में उनकी चौकसियां चालू है, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी बॉम्बे में, मैंने मुंबई में 70 मस्जिदों की यादी भोंगे के साथ, ये बेकायदेशीर है, मस्जिद बेकायदेशीर है, ऐसा बोल के थिरित थोमया फिर रहा है, चिल्ला रहा है, पुलिस वालों को लेके जा रहा है, पुलिस स्टेशन की गाड़ी लेके जा रहा है। 70-75 मस्जिदों पे उसने धावा बोला, एक तरीके से, एक तरीके का आक्रमण है। उस पे तुमको भी कुछ मालूम नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी को भी कुछ मालूम नहीं है, तुम अपना चल रहा है तुम्हारा। तुमको पता है कि मस्जिदें बचेंगी, दरगाहें बचेंगी, ईदगाहें बचेंगी। एक एक आदमी तुम्हारे लिए बोल रहा है, बस इतना ही ना। तुम बैठते हो, देखते हो, ये कुछ क्या है। शाहीन बाग की तरह तुम्हारे हाल कर दूंगा। शाहीन बाग अगर तुम फिर से बसाए तो हम लोग, यानी वो जो संजय निरुपम है ना, वो है बिहारी, उसने कहा कि मैं जनरल डायर बनूंगा और हम लोग भी यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कर देंगे, यानी गोलियां डालेंगे, बिल्कुल गोलियां डालेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। मुस्लिम महिलाएं, बच्चे अगर बैठेंगे इसके खिलाफ, तो देखो हम तुम्हारे, कुछ नहीं, उफ नहीं, आह नहीं। मुसलमानों में कोई बदलाव की उम्मीद है। औरंगाबाद का नाम बदल दिए, बेवजह बदल दिए, हालांकि वो महाराज उधर के हैं, सतारा के, सांगली के, या तो पुना के, बदल दिए। चल, खुलताबाद का नाम बदलने वाला है, वो दलित है, संजय सिरसाट मिनिस्टर है, औरंगाबाद के साहब पालक मंत्री, उसने बोल दिया भाई हमने खुलताबाद का नाम बदला। मौलाना को बोले थे वहां दाग को बोला, वो औरंगजेब से इतनी नफरत कर रहा है, सो नहीं पा रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कोई इरादा नहीं है। पूछे, वो जो अर्ध मसला का गांव है, तालुका गेवराई का है, मैंने बोला भैया, मेरे को आए 5 बजे फोन, सर मैंने व्हाट्सअप किया है, सर मैंने वीडियो डाला है, ऐसा ऐसा हुआ है सर। वहां का आदमी बोलता है मुझे, आप महाराष्ट्र से बोलो, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से जो खुद को बिल्डर बोल रहे हो ना, आप में से जो खुद को बोल रहे हैं ना, मेरी इतनी प्लॉटिंग है, मेरे इतने बंगले हैं, रो हाउसेस बन रहा हूं मैं, फला बन रहा हूं, तेरे रो हाउसेस कब्र में जाएंगे, तेरे साथ जाएंगे। इनका जो दानिशमंदी नहीं है ना मुसलमानों में, दूसरे के उंगली पे मुतने की जो आदत नहीं है ना, वो मुतना भी कीमती समझते हैं। और जिस समाज में दानिशमंदी नहीं है, दूसरों को मदद करने की, आगे आने की, बढ़ने की, हिम्मत देने की, वो कौम मुर्दारी है यार, सवाल ही नहीं आता। छुप बोलने का रहता, अपना क्या है, जोहर में खाना खाने का, सो जाने का, 5 बजे और खाने का, इधर उधर घूम के आने का, शाम में सुपारी वगैरह खाने में जाने का, कट्टे बैठने का, चुगलिया करने का, ये करने का, वो करने का। पता है आपको कि आप में जो आपके खिलाफ हो रहा है, बिहार से लेके असम, असम से लेके महाराष्ट्र, पूरा जब ये सब चल रहा है, ऐसे में आप पे होता है, वो आपके खिलाफ होती है साजिश, और आपकी वजह से हो रही हो। ये जो बोलेंगे आप अमाल है, पंचवक्ता नमाज, अरे कितना पंचवक्ता नमाज पढ़ो या तहज्जुदगार बनो, 100% मुसलमान तहज्जुदगार बनेगा, 100% मुसलमान नमाजी बनेगा। और उसमें अगर सामाजिक कोई जानिब नहीं है, जनजागृति नहीं है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, कौन सी पार्टी आपके साथ है? मैंने देखा मुसलमानों के कई भाजपा के लोग वक्फ बिल के समर्थन में पोस्ट डाल रहे हैं। जिस समुदाय में तुम्हारे खिलाफ होते कानूनों की खुशी है, वो तो तुम गए काम से। ऐसे समुदाय में मैं काम कर रहा हूँ। कोई भाजपा में काम कर रहा है, कोई शिंदे शिवसेना में है, कोई शिवसेना में है, वो आराफात खाटिक तो नाच रहा है, बाकी का नाचने का बाकी रहेगा। अब जाके मोदी को जाके मिलने वाला बोलते हो, शुक्रिया तुमने वक्फ बोर्ड बनाया, बिल बनाया, अच्छा बदले, सभी लेके जाओ, तुम हमारे कब्रिस्ताना भी लेके जाओ। ऐसे समाज में मैं काम कर रहा हूँ। जीरो काम है, जीरो बदलाव है, बोलना, निवेदन देना, इससे बहुत कुछ नहीं चलता। आपने कुछ नहीं किया, 500 गाड़े एक झटके में। वो खुद दलित ऑफिसर है जो सुसाइड का कोशिश किया ना, मनपा का जो हमारा प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर, उसने सुसाइड का कोशिश किया। परसों दिन सह्याद्री में इलाज चल रहा है उसका। उसने 500 लोगों के गाड़ों को ऐसा हकाल दिया और ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि वहां पे हमेशा से 25 पुलिस रहेंगी, गाड़ा लेके जाएंगे, 500 रुपए या 5,000 रुपए दंड लगेगा। इतने बड़े शहर में, मुस्लिम बहुल शहर में, अमित देशमुख विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तुम्हारे भरोसे। उनके घर उठे, आबादी उठ गई, बर्बाद हो गए, कुछ बोला आपने? नहीं बोलते आप।
तो ऐसी कौम में काम करना बहुत बेहद बेहद एक आपत्तिजनक बात है। मैं चुप ही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है बाजू में कोई नहीं है, सामने कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं, फिर भी कर रहा हूँ। ऐसे ही कई लोग जेलों में फंस गए, कुछ कुछ बोले। नागपुर के दंगे में कई ऐसे लोग हैं जिन्हों खाली रास्ते से जा रहे थे, वो भी अंदर है, यूएपीए लगा दिए, उनको ये लगा दिए। मैंने चिल्लाया इसलिए अर्धमसला के मामले में यूएपीए लगाया, दूसरे पोस्टर डाल रहे। मैंने बोला उसको ओके, चोरी उचक्के और छेड़छाड़ी से उनको कलम लगाया, बेल हो जाएगा बोला उसको। लोग देखते हैं, उनको प्रशासन को बोलते हैं कि समाज ऐसा विरोधता है, दबाव है यहाँ, उसको मालूम ही नहीं लाला साहब के पीछे कोई एक आदमी भी नहीं है, लेकिन वो बोलते ना कहते असल बोले। ऐसा है, समाज में काम करने की जरूरत है, मगर तुम सोते रहते हो, तुम्हारे पे जुल्म होता है, तुम हंसते हो। और ये कौम ऐसी है जो जागने का ढोंग करती है, जागती नहीं, सोने के नाटक करती है, सोती नहीं, दूसरों की नींद हराम करती है, खुद मगर आराम मजे लेती है। खुदा